लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। को मूल है पाप मूल अभिमान। बोलो दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। क्रोध मनुष्य का दुश्मन है और सब्र इंसान का साथी। मनुष्य रूप में है देवता माता और पिता। लो अब स्कूल जाने का समय हो गया, भोजन करो और भागो। शाबाश। जय राम जय राम जय राम। अरे ये तुम तीनों की तीनों एक साथ ये चाय लेके आओगी तो फिर मेरा क्या होगा? आज जान पड़ता है ससुर जी को चाय पिलाने के लिए बहुओं में होड़ लगी है। आज आपका जन्मदिन है। अच्छा, इसलिए आपको हमारे घर खाना होगा। वाह दीदी, अगर आप खाना हमारे घर खाएं तो क्या हर्ज है? ऐसे शुभ दिन बड़ी बहू के घर ही खाना चाहिए आपको। पर पिछली दिवाली के दिन भी पिताजी ने तुम्हारे ही यहाँ खाया था। दिवाली की बात छोड़ दो, ये बताओ होली के दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? होली आई और चली गई। गुड मॉर्निंग डैडी, चलिए आप हमारे घर में खाना खाइए। ये नामुमकिन है, आज तो पिताजी हमारे यहाँ खाएंगे। अरे ठहरो भाई, जरा सी बात पर झगड़ने लगे हो। अपने बेटों में झगड़ा ना हो, इसीलिए तो मैंने तुम लोगों का हिसाब किताब रहन सहन चूल्हा चक्की सब अलग कर दिया। अब इस बात पर झगड़ रहे हो कि बूढ़ा बाप खाएगा कहाँ? लेकिन पिताजी, दूसरे के घरों में तो भाई लोग आंगन में लगे हुए पेड़ के भी टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा तू ले, एक टुकड़ा मैं लेता हूँ। पर यहाँ ये बात नहीं पिताजी, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्यार हर एक के हिस्से में मिल जाए। पिताजी स्कूल मास्टर थे ना भैया, इसलिए मास्टरी अभी तक नहीं गई। सारे परिवार को स्कूल बनाकर सेक्शन सेक्शन में बांट दिया है। करेक्ट। सेक्शन ए शंकर पार्वती, सेक्शन बी राम सीता और आखिरी सेक्शन कन्हैया राधा। इस घर के लोगों के नाम का भी जवाब नहीं। शंकर पार्वती राम सीता कन्हैया राधा सारे देवी देवताओं के नाम हैं। इन देवताओं के बीच तुम जैसी असुर कहां टपक पड़ी? तुम इस घर की महिमा क्या जानो? नाम तो देखो माला। तुम इस घर में पढ़ने आई हो, लेकिन पढ़ोगी कुछ नहीं, सिर्फ बातें बनाओगी। भाभी नंबर 2, ये तुम्हारी बहन है ना, जरा सा समझाओ। देखो दीदी, ये तो ऐसी बातें करते हैं जैसे मैं बिल्कुल पराई हूँ। अरे काहे को ऐसी बात कह रहा है? भाई है तो ये अपनी सीता की बहन, लेकिन मैं तो इसे अपनी घर की बिटिया ही समझता हूँ। समझिए, जरूर समझिए, लेकिन आप खाने पे चल रहे हैं कि नहीं? अपने घर पे तो बनी है सूखी रोटी और चने की दाल। अच्छा बस 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 बस, आज मेरा जन्मदिन है ना, तो आज सब मिलकर इकट्ठे खाएंगे, ठीक? बस बस हो गया। मैंने कंघी कर दी है, मैंने रुमाल रख दिया, मैंने बटन लगा दिए, मैंने जूते चमका दिए। शाबाश शाबाश शाबाश। अब पिताजी कॉलेज जा सकते हैं। अरे अब भी क्या तुम्हारे पिताजी कॉलेज में सीखते हैं, सिखाते हैं? अच्छा तुम लोग जाओ। सुनो, कहो। शाम को जल्दी आना। आपका हुक्म सराखों पे सराखों पे। जानती हूँ तुम कॉलेज में संगीत सिखाते हो। हाँ, कोट पहनती हो ऑफिस जाने के लिए, तो टाई क्यों नहीं लगाते? अरे बस 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 काफी है। हाईकोर्ट में एक मामूली सा क्लार्क हूँ, जज नहीं। हाँ, भले ही क्लर्क हो, मगर दिखने में फिल्म के हीरो लगते हो। हीरो। और तुम कहाँ कम लगती हो? आओ यहाँ। अरे कहाँ जा रहे हो? आओ इधर। देखिए, जरा पूछिए अपने बेटे से इन्होंने क्या किया है। क्यों रे, क्या गोलमाल किया है तूने? इनकी कंपनी ने 500 रुपए बोनस दिया है। 500? जी, 5 दिन हो गए, लेकिन आज तक ना इन्होंने रुपए ला कर दिए ना उसका हिसाब दिया। अब समझ लीजिए आप, मैंने क्या दिया। ये उल्लू की तरह क्या देख रहा है? हजम कर गया 500 रुपए? मुझे क्यों नहीं ला कर दिए? चल चल बेंच पर खड़ा हो जा, चल। हर बात के लिए बेंच पर खड़े हो जाओ।
स्कूल की मास्टरी छोड़े इतने दिन हो गए, लेकिन मास्टरी की आदत नहीं गई अभी तक। क्या बकबक कर रहा है? फौरन चला जाएगा तो 1 मिनट, और बहस करेगा तो 20 मिनट। चल चल बाहर। हो, ये तो अच्छा हुआ किसी छोटे बच्चे ने नहीं देखा, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाती। है? बैठ के हो गया? उठ खड़ा हो। हाँ हाँ, खड़ा रहता हूँ। चाचा बेंच पे खड़े हैं। अबे तुम्हारा बाप ही इसी बेंच पे खड़ा था। चाचा कौन है भाई? क्या चंदा मांगने आए हो? नहीं मिलेगा चंदा, जाओ। हमारे घर में कोई पेड़ नहीं है मिस्टर जिस पर रुपए लगते हो। चंदा मांगना तो आजकल इन लोगों का धंधा बन गया है। मिस्टर, चंदा कितना चाहिए? आप बिल्कुल अजीब आदमी है साहब। मिस, आपका नाम? मैं क्यों बताऊं? देखिए, मैं शीला देवी का सेक्रेटरी हूँ, इसलिए आपको बताना ही होगा। अच्छा, मेरा नाम माला है। माला, कितना अच्छा नाम है। अच्छा देखिए, हमारे कॉलेज में एक जलसा होने वाला है, मेरा मतलब वैरायटी शो, I see. इसलिए आपको एक टिकट खरीदना होगा, सिर्फ 100 रुपए का। वो तो हम जरूर खरीद लेंगे, लेकिन अगर शीला देवी ने ये पूछा कि किससे खरीदा है तो? मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। पड़ोस में? कितनी अच्छी बात है। तो आप ले लेना टिकट। जरूर ले रहा हूँ, जरूर। लेकिन देखिए, मैं आपका टिकट ले रहा हूँ, इसलिए आपको भी मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? देखिए, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अनाथ हूँ, न बाप, न माँ, न पत्नी, इसलिए आप मेरी एक छोटी सी मदद करिए। ओहो, क्या मदद? मुझसे प्रेम कीजिए। क्या? प्रेम का मतलब आप जानती है ना? यही मतलब है ना? शायद यही मतलब होगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी लड़की से ऐसी मदद मांगी नहीं थी। तो फिर मांग के देखिए ना। पता नहीं क्यों, जब आपको देखा तो अचानक तबीयत हुई कि आपसे इस तरह की मदद मांगूं। मिस माला, क्या आप बता सकती हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? ठीक है, टिकट की बात। लाइए, अब तो पूरी किताब मुझे दे दिए, गली गली घूमकर एक एक टिकट बेच डालूंगा। बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने आपके मुंह पे चांटा मारा, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, आप चाहे तो दूसरे गाल पे भी मार सकती हैं। आज तो प्रेम की नींव पड़ी है, और वो भी जबरदस्त। देखिए मिस्टर, अगर आपने फिर से प्रेम की बातें की तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। हाँ, आपने एक बात देखी, आपका नाम माला माँ से शुरू होता है, मेरा नाम महेश माँ से शुरू होता है, मोहब्बत वो भी माँ से शुरू होता है। मूर्ख, ये भी तो माँ से शुरू होता है। ये बात हुई ना, जरा सी देर में हमारे घर का हुलिया ही बदल जाएगा। हाँ, नया रंग नया ढंग, सारी करामात रंग में ही होती है ना राधा? सच तो है, जब शीला देवी आकर देखेगी तो एकदम दंग रह जाएगी। बिल्कुल। अरे बाप रे, पिताजी आ रहे हैं। अगर उन्होंने हमें ऐसे देख लिया तो वो दंग रह जाएंगे। भागो। अरे ये क्या, मालूम होता है रंग अभी तक सूखा नहीं, सारा रंग चिपक गया। अरे ये तो मैं भी चिपक गया, मर गए। ये भी कैसे बाप है, देखकर अनदेखी भी नहीं करेंगे। बुढ़ाऊ सीता यही चले आ रहे हैं। हाँ बिटवा, मैं ही वो बुढ़ाऊ हूँ जिसने तुम जैसे हीरे को जन्म दिया। जन्म दिया तो ठीक किया, अब जन्म भर आप हमारा पीछा ही करेंगे। शीला देवी 16 तारीख आएगी हमारे घर। ये सब क्या हो रहा है? ये 16 तारीख के पागलपन में तुम लोगों ने सारा घर सर पर उठा रखा है। पिताजी, ये तारीख बार बार नहीं आती। तो न आए, उस दिन फिल्म स्टार शीला देवी हमारे घर में पधारने वाली हैं। ओ पिताजी, भारत की सबसे बड़ी स्टार है शीला देवी। सबसे बड़ी? तब तो मुझसे भी मोटी होगी है। सुनो बेटी, ऐसा करो, जैसे ही वो यहां आए तुम सब उसकी आरती उतारो। अगर ये भी कम है तो धरती पर लेटकर साष्टांग दंडवत करो। 5-10 पैसे में सब काम निपट जाएगा। पिताजी, बात यह है, हम सब पुरानी चीजें नई चीजों में बदल रहे हैं। अच्छा, तब तो ये बुढ़ा बाप भी पुराना हो गया, इसे भी बदल डालो। ये तो बहुत मुश्किल है पिताजी, फिर भी हम कोशिश करेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। पिताजी, शीला देवी कोई मामूली हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है,
और एक लखपति की दोस्ती बनाना कोई मामूली बात नहीं। नहीं, मामूली बात नहीं। हमारे पास पैसे तो नहीं है, मगर हम दिखावा तो कर सकते हैं कि हमारे पास पैसे हैं। इसी में हमारी इज्जत है पिताजी। नहीं बेटे, इस इज्जत में इज्जत नहीं है, ये झूठी इज्जत है। ये दिखावे का बुखार जो चढ़ रहा है, पहले चोर बनकर तुम्हारे जिस्म में घुसेगा, फिर ये मेहमान बनकर तुम्हारे मन में रहेगा, आखिर में तुम्हारे दिल और दिमाग पर काबू पाकर तुम्हारा मालिक बन जाएगा और तुम इस दिखावे के नौकर। ना बेटा, ये झूठा दिखावा हमें शोभा नहीं देता। ये देख, हमारे मस्जिद शहजादे साहब चले आ रहे, मालूम होता है कि गली के कोई फेरी वाला है। ये दरवाजे के पर्दे पिताजी, पर्दे 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 जो तुम्हारी अकल पर पड़े हुए हैं। खैर ये बताओ, ये सब गोलमाल के लिए पैसे कहां से आए? बात यह है पिताजी, हम कुछ चीजें भाड़े पर लाए हैं ऑन हायर, और जैसे ही शीला देवी यहाँ से चली जाएंगी हम लौटा देंगे। कुछ चीजें हम महीने के हिसाब से लाए, इंस्टॉलमेंट। कुछ चीजें हम लोग उधार लाए हैं ऑन क्रेडिट। और हाँ पिताजी, अगर पंखा चले तो 3 रुपया महीना किराया। चले तब ना। इंस्टॉलमेंट किसको कहते हैं मालूम है ना पिताजी? इंस्टॉलमेंट किसे कहते हैं जानते हो बेटे? ना चला। अरे ये काठ का उल्लू कौन है, खंबे की तरह खड़ा है? ये अपना नया नौकर है पिताजी। है वो अपना पोस्टमैन है ना, और चंदू उसका छोटा भाई है नत्तू, अपने तरफ का है। अरे किसी भी तरफ का हो, कहां से मिला ये भी इंस्टॉलमेंट में आया क्या? कुछ महीनों में अपना हो जाएगा ना। सुनो जी, जरा इधर तो आओ। क्या बात है? एक बड़ी भारी चीज लाना तुम भूल गए। मैं भूल गया? अपने कमरे के लिए एक बढ़िया गालीचा और वो घड़ी जो तुम मेरे लिए लाने वाले थे। बस इतनी सी बात ही, और कोई चीजों की ऑर्डर करो, मैं फटाफट ले आता हूं। जितना हजम हो सके बस उतना ही खाओ। बोलो। जितना हजम हो सके बस उतना ही खाओ। बड़ी दीदी, जैसे तुमने कहा था, अपनी दीदी की सब साड़ियाँ चुपचाप उठा ले आई हूँ, सबकी सब रेशमी है। हाय हाय हाय, इतना चौड़ा जरी का किनारा है। क्या सीता इतनी सारी जरी की साड़ी पहनने वाली है? तो क्या मैं तुम्हारी दीदी से कम रहने वाली हूँ? वो ये रेशमी साड़ी ही पहनने वाली है ना, तो मैं हीरे का हार लाकर पहनूंगी, हीरे का। फिर वो क्या करेगी? हीरे का हार? वो कहाँ है दीदी? लाती हूँ उधार, मेरी सखी है कमला, उससे। जेवर कभी उधार न लो, जेवर कभी उधार न लो, नहीं तो पछताओगे। नहीं तो पछताओगे।